वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शफेब। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ना वो रेडिकल की फॉर्म में है, लेकिन रेडिकल में यहाँ पे हमारे पास ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है ना, ये आप थोड़ा सा गौर करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और रेडिकल के साइन के ओवर में। इसी तरह यहाँ पे भी अब इन दोनों इक्वेशन को देखें तो हमारे पास इस रेडिकल में ये चीज़ कॉमन है हमारे पास, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे भी देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये टर्म क्या है, दोनों एक जैसी हैं। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे +1 है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास -1। अब इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखें स्टेप 1 में आपने इन दोनों टर्म्स को जो लिखी हुई हैं, यानी जो क्वेश्चन है आपका, इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक जो प्रीवियस इसके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.4 के, अगर वो नहीं देखे तो आप लोग वो क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और इसको आपने नेम दे देना है इक्वेशन 1 का। अब यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है ना वो देखें, आपने लेट कर लेना है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू वाई, पुट इट इन इक्वेशन 1। और इस चीज़ को आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। यानी हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको आपने वाई के इक्वल लेट कर लिया, और ये जो इक्वेशन 1 है इसी में ही आपने इस टर्म को वाई के साथ क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। इसकी जगह पे क्या आएगा, वाई आएगा, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। अच्छा, ये जो चीज़ आपने लेट की थी इसको आप इक्वेशन 2 का नेम दे दो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें इस का आपने बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेना है, यानी आपने क्या करना है, इस टर्म का बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 था या 6, 7 थे, उसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया है। अब बोथ साइड पे आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, y प्लस 1 रेडिकल y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसका भी होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि इसको मैं इस तरह लिखूंगा, a का स्क्वायर यानी y प्लस 1, ये a स्क्वायर प्लस बी टर्म क्या है, ये हमारे पास है y माइनस 1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है y प्लस 1, और बी टर्म क्या है y माइनस 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 1, ये प्लस, और y माइनस 1 माइनस 2, और इन दोनों टर्म को आपने क्या करना है, एक रेडिकल में लिख देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 1 y माइनस 1 इक्वल टू 1। इसको आप सिंप्लीफाई करें, y और y ये हमारे पास क्या आएगा, 2y, ये प्लस 1 माइनस 1 ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। जस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2, और उसके बाद आपने ये टर्म लिख दें, यानी इन दोनों टर्म को आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, y को मल्टीप्लाई करूँगा y -1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें y -1 से इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 2y एज इट इज़ आ गया, ठीक है, माइनस ये 2, और रेडिकल में इन टर्म को आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y² माइनस वाई प्लस वाई, और यहाँ पे क्या आ गया -1 इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये जो 2y है ना, इसको इक्वल के इस एंड पे ले जाएं। तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, -2। अच्छा यहाँ पे देखें ये y² एज इट इज़ आ गया, ये -y और प्लस y ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जस्ट हमारे पास -1 इक्वल टू ये 1 है, और ये जो टर्म थी हमारे पास 2y इक्वल के जब इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2y। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म का अगेन बोथ साइड पे आप क्या ले लें, इसका स्केयर ले लें। क्या ले लें, स्केयर ले लें। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे इसका स्केयर लेंगे। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आप लोगों ने इसका स्केयर कैसे लेना है देखें। ये वाली जो टर्म थी बोथ साइड पे होल का स्केयर ले लिया, और यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास 1 - 2y है, उसका भी आपने क्या ले लिया, स्केयर ले लिया। तो ये -2 का स्केयर 4 आ जाएगा, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, y² -1, और यहाँ पे आपने इसका स्केयर ओपन कर लेना है। तो ये a² + b² -2ab जो फार्मूला होता है उसके मुताबिक आपने इसको ओपन किया, तो 1 का स्केयर 1 आ गया है, 2y का जब आप स्केयर लेंगे तो ये 4y² आ गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 2 to the 4 यानी -4y। अब आपने ये करना है, इक्वल के इस साइड पे ये वाली जो टर्म है, इन तमाम टर्म को आप इक्वल के इस साइड पे ले आए। तो यहाँ पे 4y का स्केयर, ये 4y इस साइड पे जाएगा, माइनस का 4y -4, और 1 को इधर इधर लेके जाएंगे इक्वल के इस साइड पे, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो -4y है ये क्या हो जाएगा, +4y इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, 4y -4 -1, तो ये क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0। अब आप इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4y -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी 4y इक्वल टू 5, और y हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 5/4। अब आपने क्या करना है, ये y की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। कहाँ पे पुट करेंगे, देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन 2 है वो क्या है, x² + x इक्वल टू वाई। यहाँ पे y की जगह पे आपने वैल्यूज पुट करनी है, x² + y, यानी हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी, इक्वेशन 2 x² + x इक्वल टू y। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ थी किसकी, इक्वेशन 2 थी। अब इसमें हमने क्या करना है, y की जगह पे 5/4 को रिप्लेस कर देना है, या आपने इस वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x² + x इक्वल टू 5/4। अब देखिए इसके ओवर में क्या है, 4 है, तो इस 4 को ख़त्म करने के लिए आप क्या करें, बोथ साइड पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं बोथ साइड पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x² के साथ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4x², और इस x के साथ भी 4, तो ये क्या बन गया, 4x। और जब इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये ओवर वाला 4 ख़त्म हो जाएगा, जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप इसको क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। तो ये आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यानी -5 इधर आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप चाहें तो इसके फैक्टर बना लें, ठीक है, तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे तो आप इसे क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करें। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करने के लिए आपको ए बी सी की वैल्यू चाहिए होगी, तो आपने यहाँ से क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, और बी की वैल्यू भी 4 है, और सी की वैल्यू -5। अब ये वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी।
आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है ए बी और सी की। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। तो मेरे पास बी की वैल्यू 4 थी, तो ये -4 आ गई, प्लस माइनस बी की जगह पे 4 पुट किया, -4 ए सी होता है, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू -5। 4 का स्केयर 16, माइनस माइनस प्लस 4, 4 था 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, इन दोनों को प्लस किया तो 96 आ गया। अब 96 को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी 16 × 6। तो ये जो 16 होता है ये हमारे पास 4 का स्केयर होता है, इसका रेडिकल अलग कर दिया और 6 का रेडिकल अलग कर दिया। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या आ गया, -4 प्लस -4 रेडिकल 6। अब देखें इस होल टर्म में से 4 कॉमन आ रहा है। जब आप 4 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे आएगा -1 प्लस माइनस और यहाँ पे क्या आएगा रेडिकल 6 ओवर में 8। अब इसे डिवाइड करते हैं 4 टू द 8, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है यहाँ पे। तो ये देखिए x की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस माइनस रेडिकल 6 ओवर में क्या आ गया, 2 आ गया। तो यही हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास इसका क्या है, सोल्यूशन सेट आ गया है, यानी इसे आप लोगों ने करली ब्रैकेट में लिख देना है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ही तरह क्वेश्चन नंबर 10 को आपने सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है। तो अब आपने देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन में ये वाली टर्म है ना, x² + 3x, x² + 3x, ये टर्म क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो आपने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपने एज इट इज लिखना है, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देना है, और जिस चीज़ को आप y के इक्वल लेट करेंगे यानी x² + 3x = y, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में y के साथ वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है। यानी इक्वेशन 1 ये थी जहाँ पे लिखा हुआ है x² + 3x, इसकी जगह पे आप क्या पुट करते हैं, y पुट करते हैं। तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा y + 8 और यहाँ पे क्या आएगा y + 2 = 3। बोथ साइड पे आपने स्केयर लेना है जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था। तो यहाँ पे देखें होल का स्केयर ले लिया और इधर 3 का स्केयर आ गया, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपने फार्मूला ओपन कर लेना है a का स्केयर b का स्केयर + 2ab। तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों टर्म को आपने एज इट इज लिख दिया और उसके बाद इन दोनों को आपने एक रेडिकल में लिख देना है। फिर आप क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इनको 1 बाय 1 आप मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपने सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया 2y + 10, और ये टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ गई y और 8y, ये हमारे पास 10y आ गया। इक्वल के इस साइड पे ये वाली जो टर्म है इक्वल के इस साइड पे आ जाएगी, यानी 9, और ये जब इधर आएगा माइनस का 2y -10। अब आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करें, -2y, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे -10, और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये टर्म एज इट इज लिख दी। अब इन दोनों में से देखिए तो हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लिए तो 2y + 10 और ये टर्म एज इट इज। अब आपने क्या करना है, अगेन इसका स्केयर ले लेना है बोथ साइड पे। जब इसका स्केयर लेंगे 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, y² + 10y + 16 एज इट इज आ गया। और यहाँ पे हमारे पास ये जो माइनस है, यानी जब हम इसका स्केयर लेंगे माइनस की वजह से स्केयर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये 2y + 10 = यानी होल का स्केयर आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इसका फार्मूला ओपन कर देना है और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखें जो स्टेप था वो भी वैसे एज इट इज मैंने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, 4 को आप एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आप क्या करें, a का स्केयर + b का स्केयर + 2ab, इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो टर्म थी हमारे पास ये एज इट इज लिख दी, 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, 2 टू द 4y। अब इक्वल के इस साइड पे ये वाली जो टर्म है इक्वल के इस साइड पे आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4y का स्केयर, तो ये 4y स्केयर जब इधर जाएगी ये क्या होगी माइनस की, + 40y, और ये 4y इधर आएगा तो माइनस का 4y + 61 को इधर लेके जाएंगे -1। तो अब इसे आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये 4y से 4y का स्केयर कैंसिल आउट हो गया,
ये 40 और -4y, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 36y, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 63। अब इन दोनों में से आपने क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 9 कॉमन आ रहा है, तो आपने 9 को कॉमन ले लिया। तो 9 4 द 36, 9 7 द 63, बोथ साइड पे आपने 9 से डिवाइड कर दिया, तो 4y + 7 = 0। और जब 9 0 को डिवाइड करेगा 0 रहेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। 7 को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, -7 बोथ साइड पे आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/4। अब आपने इक्वेशन 2 जो लेट की थी उसमें आपने y की वैल्यूज को पुट कर देना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, यानी x² + 3x = y। तो y की जगह पे आपने क्या पुट किया, -7/4। अब आपने क्या करना है, ये 4 है डिनोमिनेटर में, तो बोथ साइड पे आपने क्या कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x² + 12x = -7। -7 को इक्वल के सेट पे लेके आएंगे, +7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने a, b और c की वैल्यूज को निकालेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपने क्या करनी है, वैल्यूज को पुट कर देना है। जब क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, -112 आ गया। इन दोनों को आप माइनस करें 32 आएगा। 32 को आप लिख सकते हैं 16 × 2। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो 16 होता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का। तो ये 16 की जगह पे हमारे पास 4 आ गया, और रेडिकल 2 एज इट इज आ गया। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो ये 4 क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा 8 को। तो यहाँ पे हमारे पास x का जो वैल्यूज आई हैं, यानी कि हमारे पास जो रूट्स आए हैं इक्वेशन के, वो क्या आ गए, -3 ± रेडिकल 2/2। तो यही हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने एज इट इज सोल्व करना है, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 किया है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपने एज इट इज लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया, और यहाँ पे देखिए x² + 3x, दोनों हमारे पास रेडिकल की जो एक्सप्रेशंस है इसमें ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, लेट कर लेना है x² + 3x = y, और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 आपने लेट की, इसको पुट कर देना है इन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी यहाँ पे क्या आएगा, y + 9 y + 4 = 5। तो अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेना है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ये हमारे पास जो लिखा हुआ है y + 9 y + 4 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला ओपन कर दें, फार्मूले में वैल्यूज, यानी ये a है ये b है, इसके मुताबिक आप इसका फार्मूला ओपन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y + 9 यानी a का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है, रेडिकल y + 4 + 2ab। 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, y + 9, और b की वैल्यू रेडिकल y + 4 = 25। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या रह गया, y + 9 y + 4 2, इन दोनों टर्म को आप क्या करें, एक रेडिकल में लिख दें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y + 9 और y + 4 = 25 एज इट इज आ गया। अब ये y और ये y हमारे पास क्या आएगा, 2y, और 9 और 4 ये 13 आ जाएगा, +2। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो रेडिकल में दोनों टर्म्स गिवन है इनको आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 4 से,
उसके बाद 9 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 4 से, इक्वल टू 25। अब आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर दें। इक्वल के जो इस एंड पे ये टर्म है इसको आप उधर ले जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो y से मल्टीप्लाई होगा y का स्क्वायर प्लस 4y, 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 9y, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 36 आ गया। इक्वल के इस एंड पे 25 है, तो ये 2y इधर आया तो ये माइनस का 2y और ये माइनस का 13 जब इस साइड पे लेके। अब आप यहाँ पे देखें तो ये क्या आ गया, y का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करें, ये आ जाएगा 13y प्लस 36, और इसका क्या है, रेडिकल। अब आपने क्या करना है, ये 25 है और ये हमारे पास क्या है, 13 है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 माइनस 2y। अगेन आप बोथ साइड पे इसका क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टर्म मेरे पास एज इट इज आ जाएगी। तो इधर क्या आ गया, y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इक्वल टू, तो ये यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी a का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस b यानी 2y का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस फार्मूले वाला 2, a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू हमारे पास 2y है। आपने इसको क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे हमारे पास जो भी होगा इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने एक मिस्टेक की है। मिस्टेक ये की है कि ये जो 2 था ना, ये हमने यहाँ पे नहीं लिखा, ये वाला 2। इस 2 को आप यहाँ पे लिखें, ये 2 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे भी क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब ये 2 का स्क्वायर होगा, यानी यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से अगेन मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे ना हमने 2 नहीं लिखा था, तो इससे आगे आपने कैसे क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे देखें ये मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखें बोथ साइड पे हमारे पास इधर तो 2 है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 6 माइनस वाई, और ये वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख दें। तो जब आप भी क्वेश्चन करेंगे ज़रा ध्यान से करना, सम टाइम मिस्टेक हो जाती है। तो मेरे से ये मिस्टेक हुई, मैंने 2 नहीं लिखा। बोथ साइड पे आप क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट क्या रह गया, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इक्वल टू 6 माइनस वाई। अब आपने क्या करना है, इसका बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेना है। क्या कर लेना है, स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे जब मैं स्क्वायर लूँगा तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जस्ट मेरे पास क्या रह गया, y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, और यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, और ये क्या आ गया, b। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, ये आ जाएगा y का स्क्वायर, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें 12y, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। अब देखें ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि जब ये इधर आएगा तब भी माइनस का हो जाएगा। इसी तरह 36 से 36 कैंसिल, जस्ट हमारे पास क्या रह गया, 13y। तो यहाँ पे क्या रह गया, 13y, और इक्वल के इस एंड पे हमारे पास क्या रह गया, माइनस 12y। इसको आप इक्वल के इस एंड पे ले आए, 13y प्लस 12y इक्वल टू 0। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 25y इक्वल टू 0, और यहाँ y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यानी बोथ साइड पे आपने क्या करना है, 25 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू को 0 पुट करना है, किसमें, पुट इन इक्वेशन 2।
अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी वो क्या थी, वो थी एक्स स्केयर प्लस, यानी एक्स स्केयर प्लस 3x इक्वल टू वाई, ये हमने पुट की थी। यानी अगर यहाँ पे आप देखें ना तो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 3x इक्वल टू वाई, ये आपने लेट की थी। तो आपने y की जगह पे क्या पुट कर देना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x का स्केयर प्लस 3x इक्वल टू 0, यहाँ से x को कॉमन लें तो ये आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक वैल्यू x की मिलेगी 0, यानी कि ये x 0 के इक्वल है और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -3, एक x की वैल्यू आ गई है 0। तो यही हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट है, यानी 0 और -3। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और ये यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला, इसको भी आप लोग ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।